पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, जॉइंट फैमिली नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इन सब के कारण हमें ऐसा लगता है जैसे इलनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, विच प्रॉब्ली इज नॉट ट्रू। Hello everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 4। आज हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण चुग हैं जो कि एशियाज फाइनेस्ट पीडियाट्रिशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सो वेलकम डॉक्टर चुग। बच्चे अगर फैमिली में होते हैं या कहीं भी, चाहिए दोस्त के हों, रिलेटिव के हों, किसी के हों, उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ बात करके, उनके साथ होके हम भी इतने खुश से हो जाते हैं, थोड़ा यंगर फील करने लगते हैं। एक कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। एक ओल्डर एज की, मान लो 50-60 साल के, अगर मैं एडल्ट मेडिसिन करता तो काफ़ी चांस है हाफ दी पेशेंट्स वुड हैव बीन 50, 60, 70, क्योंकि इलनेसेस वहाँ ज़्यादा होती हैं। तो फिर उनके वो नेगेटिव चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि वो पता नहीं कौन बचेगा, कितने साल बचेगा, कौन सी डायबिटीज़ कंट्रोल करूँगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर करूँगा तो मतलब वैसे वाला थॉट पीडियाट्रिक्स में नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे हैं जिनको लॉन्ग टर्म कुछ हो, बाकी सबका आज इलनेस है, हफ्ते में 2 दिन में ठीक हो जाता। बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। बच्चा खांसी करेगा, पेरेंट्स पैनिक मचा देंगे। प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी पर घर में जो इन्वायरमेंट होगा वो ख़राब हो जाता है। तो वो कैसे हैंडल करते हैं जब पेरेंट्स परेशान होकर पहुंचते हैं आपके पास? देन उस सिचुएशन में क्या होता है? फिर एक तो हमें पता होता कि आधी टेंशन उनके फेसेस पे देख के तो एक दूसरे को ब्लेम भी किया ही होगा। वो आके सुनाएंगे, देखो जी वो उधर 4 दिन पहले उसके फ्रेंड का बर्थडे था, मैंने मना भी किया था, ये ले गई उसको वहाँ पे। फिर वो कहेगा पर आप भी तो आ गए थे ना बाद में। आप ही ने पेप्सी पिलाई थी ना उसको, तो वहीं पे शुरू हो गई। मतलब एक तरीका होता है किसी तरह से उनका जो टेंशन है, जो एक रेजिस्टेंस होता है पूरी बात करने का, उसको कटन डाउन कर दो ताकि वो खुल के पूरी बात बता सकें। वाह सर, अभी के बच्चे बहुत चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब है। प्रीवियस जनरेशन जब हम छोटे थे या हमसे हमारे मम्मी पापा, तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी, इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आती थी जो अब हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? रीजंस बहुत सारे हैं। देखो पहले इलनेसेस ना आपसे कहीं ज़्यादा होती थी एक्चुअली। हम लोग ऐसे याद नहीं रखते हैं, हमें वैसे बताया नहीं जाता। और मेजर इलनेसेस होती, बहुत से फैमिलीज में ऐसे होता था कि 4 बच्चे पैदा हुए तो चारों बड़े नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बढ़ गई हैं, इनफैक्ट कई इलनेसेस जो कि मेजर इलनेसेस होती थी उनके वैक्सीन बन गए हैं, तो वो अब एलिमिनेट ही हो गए। आपको पता है पोलियो होता ही नहीं है, टेटनस होता ही नहीं है, डिप्थीरिया बहुत रेयरली होता है। तो ऐसी तरह कितनी इलनेसेस हैं जिनका नाम मिट चुके हैं। और मैंने हमारे यंगर कोलीग्स जो आजकल पढ़ने आते हैं, उन्होंने कभी एक केस भी नहीं देखा होता, क्योंकि जब से वो मेडिसिन में आए वो खत्म हो चुकी हैं। तो दैट वे वी हैव अचीव्ड ए लॉट। बट वायरल इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल, और हम लोगों का जैसे रिएक्शन होता है ना, दैट इज ऑल्सो पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, जॉइंट फैमिली नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इन सब के कारण हमें ऐसा लगता है जैसे इलनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, विच प्रॉब्ली इज नॉट ट्रू। ट्रू। बीइंग सिंगल पेरेंट्स जो हैं, उनको अपने बच्चों को जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, अचानक से खांसी आ गई, पैनिक कर जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए उस पैनिक सिचुएशन में? वही बात है कि चलो सिंगल है आप, ट्राई करो कि कोई और सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे आपकी मदर है, चाहे फ्रेंड है, चाहे नेबर है, थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए। किसी समय पे सडनली कुछ बच्चे को हो जाए तो हम मान लीजिए किसी को एक को आज बड़ी जोर की कोई प्रॉब्लम हुई है, हमारे पास आ गए सडनली, तो उनको हम घर भेजने से पहले ये बताते हैं कि भाई बच्चे प्लीज़ रिहर्स करके रखो कि हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, तुम घर पे अकेले हो और उसको कुछ हो गया तो क्या करोगे, सेम चीज़ सपोज रिपीट हो गई, तो अपने कौन से पड़ोसी को बुलाओगे, कहाँ से टैक्सी बुलाओगे, कैसे तुम उसको गाड़ी में डाल के या एम्बुलेंस को डाल के यहाँ लाओगे। प्लीज़ रिहर्स ऑल दिस इन योर माइंड। और डेली हेल्दी हैबिट्स बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे हेल्दी रहें, और किस तरीके की एक्टिविटी रखनी चाहिए उनकी? देखिए 3-4 मेजर हेडिंग्स हैं इसमें। एक के हमें ठीक से खाना पीना है, दूसरा ठीक से विल डिफाइन फर्दर, दूसरा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें,
तीसरा कि जो नॉर्मल नेचुरल टाइप की लाइफ है, स्कूल जाना ये वो चलाए रखना है, ठीक है। ये सारा कुछ करेंगे और अपने आप को, जैसे मैंने बताया, वैक्सीन्स को जरूर लेना है, ये सब करना है। लेकिन प्रॉब्ली ये एक बहुत मेजर फैक्टर जो हम ज़्यादा सोचते नहीं अच्छी तरह से, प्रॉपर स्लीप। स्लीप इज़ द टाइम व्हेन आवर बॉडी rejuvenates, it regenerates, actually its tissues regenerate. It is a time when our mind settles down and gets ready for the next one. It is a time in which our hormone systems work in a way that we are ready for the next day. तो उस स्लीप की भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो वी कैन हैव ए हेल्दी लाइफ। सर इसी से एक सवाल कि बहुत सारे पेरेंट्स अब बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या करते हैं, बच्चा अगर तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो मोबाइल लो टाइम पास के लिए। अब मोबाइल पे सोशल मीडिया देख रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑटिज़म आ गया और कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो स्पेशल चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। सो आप इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, दो बातें कि एक थ्योरेटिकली क्या करना है, दूसरा व्हाट इज़ प्रैक्टिस। थ्योरेटिकली हमारे सब किताब, सब एसोसिएशन, सब गाइडलाइन, अमेरिका ये वो सब तरफ से आती रहती हैं। आपने सुना है कुछ कंट्रीज़ में 10 साल 15 साल से पहले बैन कर दिए गए हैं कि उनको मिलना ही नहीं है, मोबाइल मिलेगा ही नहीं वगैरह। तो मोबाइल एक ऐसी ज़बरदस्त बीमारी है कि वो अपने आप पर पकड़ लेती है, बच्चे को पकड़ लेती है, और उससे छूटना या उसके बावजूद कुछ और अच्छा सा कर पाना कोई सोच ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चे ने और कुछ देखा ही नहीं है। उसने वहाँ पे फुदकती हुई चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे कुछ क्रिकेट होते देखा है, वहाँ गन चलती देखी हैं, तेज़ी से कार चलती देखी है, यहाँ से वहाँ वो गेम खेल रहा है उसके ऊपर। उसका तो वही वर्ल्ड है ना। उसने इस रियल वर्ल्ड को फेस ही नहीं किया। उसने किसी से अच्छे से बात ही नहीं करी। उसको पता ही नहीं कि मेरा अगर रिलेटिव है मैं कैसे उससे बात करूं। वो अपना जाके कोने में फिर से बैठ गया। 2 मिनट भी नहीं लगाए उसने हेलो नमस्ते जी कहा था उसने, क्योंकि मदर ने बताया हुआ था। नमस्ते करा चाचू को बैठे रहे, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में, या अपने साइड पे बैठ जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रियलिटी। वेदर चेंज हुआ है, बहुत खांसी, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है खासकर बच्चों में। उस टाइम क्या करना चाहिए अगर घर पर हैं, हॉस्पिटल दूर है तो? खांसी पर से अपने आप में कोई खतरनाक चीज़ नहीं, उससे कोई ऐसी डरने की बात नहीं। खांसी सबको समझाते हैं कि खांसी भगवान जी ने क्रिएट की थी हमारे एयरवे को, सांस की नली को, ऑब्नॉक्शियस चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में उसको बचाने के लिए, ताकि वो अंदर जा रही है हम खांस के बाहर निकालें। चाहे वो वायरस है, चाहे वो पोल्यूशन की गैसें हैं, कुछ है। लेकिन जब खांसी के साथ में अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग की एबनॉर्मल आवाज़ें आ रही हैं, दिस मीन्स ये अस्थमा का टाइप। ये मतलब कि यहाँ पे सांस में अपर एंड में कहीं कुछ रुकावट हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नोट करनी है। तो सडन ऑनसेट, इफ सच ए थिंग हैज हैपेंड, प्लीज इमीडिएट एक्शन। हम लोग जनरली नेबुलाइजर सब घर में रखते हैं। सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बट वैसे नेबुलाइजर्स, हाउ सेफ इज़ नेबुलाइजर, और कितनी बार दिन में अगर बच्चा बहुत खांस रहा है तो कितनी बार दे सकते हैं? ये नेबुलाइजर एक तरीका है दवाई को, मेडिसिन को डायरेक्टली एयरवे में पहुँचाने का जहाँ उसकी जरूरत है। आपको पता है, आपने सुना होगा एस्थलीन नाम का एक वो होता है। तो एस्थलीन जो है पीने का सिरप भी होती है, उसकी टैबलेट भी होती है, और उसका नेबुलाइजर वाला सोल्यूशन भी होता है, इनहेलर भी होता है, हर तरह से मिलता है। अगर मेरे को सांस की नली के अंदर प्रॉब्लम है, एस्थमा है या ऐसी चीज़ है, मैं डायरेक्टली वहाँ दवाई डालता हूँ तो मेरे साइड्स पे नहीं जा रही, यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यानी जो भी तरीका डायरेक्टली वहाँ पहुँचाने का है, दैट इज़ मच बेटर देन टेकिंग ए टैबलेट और ए सिरप और ए कैप्सूल। हम एंटीबायोटिक्स बच्चों को अपने आप, जैसे क्रोसिन दे दी, तो हाउ सेफ इट इज़ कि हम बिना डॉक्टर के अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं? तो देखिए, हमारे कितना- हिसाब से एंटीबायोटिक अपने आप नहीं। मेन रीज़न ये है कि मोर देन 70, 80, 90% ऑफ टाइम्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इलनेस है, बुखार है, लेकिन बुखार का ट्रीटमेंट क्रोसिन, पैरासीटामोल है, इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक। एंड क्रोसिन विल वर्क फॉर नेक्स्ट 6 आवर, बस। अब क्रोसिन दिए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक तो 6 घंटे के लिए हो रहा था, हाँ हो रहा था। इसका मतलब क्रोसिन तो अपना काम कर रहा था ना, उसको तो बेचारे को इतना ही काम करना आता है। उससे ये मत सोचो कि वो वायरस को मार देगा। वायरस को मारने की कोई दवाई बनी नहीं आज तक। तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को मारते हैं। सर बच्चे खाना नहीं खाते हैं ढंग से,
क्या पेरेंट्स को कुछ इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहिए या नॉर्मल डाइट कैसे ली जाए, बच्चे को नॉर्मल डाइट कैसे कराया जाए? सबसे कॉमन चीज़ जो हमारी एपेटाइट कम कर सकती है 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे में और इवन समवॉट यंगर देन दिस इज आयरन डेफिशिएंसी। हम लोगों के फैमिलीज़ में बच्चे को दूध ज़्यादा पिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। इन्फेंट्स को 1 साल 2 साल तक 3 साल तक दूध ही पिला रहे होते हैं। सेमी सॉलिड के नाम पे हाँ जी मैं खिला रहा हूँ, कितना एक दिन में 1 कटोरी खिचड़ी खिलाता हूँ 2 बार में आधी आधी करके, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ नॉट द राइट वे। 1 साल से ऊपर बच्चे को दिन में 2 बार दूध मिलना होता है। एक बार में वो ग्लास भर के पी ले, आधा ग्लास पी ले, कोई बात। रेस्ट ऑफ टाइम्स ही शुड बी टेकिंग सेमी सॉलिड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव आयरन, मिल्क डज नॉट हैव आयरन। Exception, only breast milk. Breast milk has little bit iron. All that goes into the absorbed and used by the body. How can schools contribute in the betterment of a child? स्कूल का काम मेनली पढ़ाना मानते थे, लेकिन आजकल सब जानते हैं कि पढ़ाना इज नॉट, इट्स ए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड वी आर जनरली प्रेफरिंग स्कूल्स व्हिच फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट रादर देन जस्ट ऑन एकेडमिक्स। तो उसके लिए वो मान लीजिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं, गुड हैबिट्स की बात करते हैं, या कम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, सब चीज़ें वो सिखाते हैं। लेकिन अगर हमने ये मान के लिया या आपके डॉक्टर ने ये समझ के दिया कि भाई उसको ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए 5 दिन चाहिए, तो 5 दिन चाहिए। अगर हम जल्दी बंद कर देते हैं, हमने दोनों तरह का रिस्क लिया कि अपनी बच्चे की बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन चल रही थी, हो सकता है उसको पूरा ठीक नहीं किया, वो थोड़े दिन बाद फिर से उठाए। दूसरा कि अब क्योंकि हमने ये एंटीबायोटिक को एक्सपोज कर दिया अपने बच्चे को, वो वाला कीटाणु अब उसके अंदर जीना सीख गया, क्योंकि हमने पूरा तो मारा नहीं था उसमें। अब नेक्स्ट टाइम सिमिलर कीटाणु जब आएगा तो हमारा ये वाला एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस डेवलप। इस तरह हम हायर एंटीबायोटिक जाएंगे और बहुत हायर है नहीं, सब नए एंटीबायोटिक बनना बंद हो चुके हैं, ये याद रखिए। One habit every parent must teach their child. Eat healthy. Okay, most underrated health factor for kids: sleep, diet, or exercise. Sleep. Asthma, manageable or scary? Oh, absolutely manageable, but under the guidance of a proper doctor. Otherwise, yes, it can be very, very dangerous. Nebulizer at home, yes or no? Under supervision, under guidance, yes. One common parenting mistake in medical care. Self-medication. Self-medication. Vaccines, optional or essential? Absolutely essential. Antibiotics, overused or properly used in India? Obviously, overused on one hand, underused in the sense so many people can't even afford it. One immunity booster you truly believe in? Roti dal chawal. Roti dal chawal. Screen time limit, strict or flexible? Generally strict, flexible to a limit. Healthy kids, happy homes means? You should have kids at home, and when they're healthy, obviously you're all smiles and all the time laughing with them. Take care. See you. Bye bye. Thank you.